भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह जी यहां पर गुजरात इलेक्शंस में कैंपेन करने के लिए आए हैं। आज तो भारतीय जनता पार्टी ने मानो एक रिकॉर्ड सा बना दिया। 89 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 89 कैंपेन रैलीज। ये ऐसा क्यों करना पड़ा? कहीं डर है भारतीय जनता पार्टी को या फिर पूरी स्टार पावर क्यों झोंक दी आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना देश का चौमुखी विकास करना है, और ऐसा ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कई बार लोगों को दिखाना पड़ता है कि इस देश का जितना जो है जनमानस है, इस देश के जितने नेता हैं, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी एक चैलेंज, एक चुनौती है। और चुनौती ये है कि देश जो कभी विश्व गुरु था हजारों वर्ष पहले, इस देश को अगले जो 25 वर्ष हैं, जिसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प का काल इसको बोला है कि इसमें उसको विश्वगुरु बनाना है। और विश्वगुरु बनाने के लिए हम सबका जनता का आशीर्वाद चाहिए। तो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए सब लोग 89 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आज हमारे लोग आए हैं, और ये जनता का जो मूड है वो मोदी के साथ है। ये इलेक्शन कह रहे हैं कि 27 साल आपने आजमा लिया भारतीय जनता पार्टी को, एक मौका उन्हें दिया जाए। अब कौन बोलता है? ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं। ये केजरीवाल को जो लोग जानते नहीं है कि दिल्ली के अंदर जो काम हो रहा है, दिल्ली के अंदर पुलिस उनके अंडर में नहीं है, ये भारत सरकार के अंडर में। अगर दिल्ली के अंदर सुरक्षा है, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, ये दिल्ली सरकार, अपने दिल्ली सरकार के कारण नहीं, ये भारत सरकार के कारण है। दिल्ली के अंदर जितने विकास के कार्य हो रहे हैं वो ज्यादातर भारत सरकार के कारण है। और जैसे पंजाब के अंदर जो है लोगों ने एक बार धोखा खाया है, ये सच्चाई है कि पंजाब के लोग इस बात को महसूस करने लगे उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जिस प्रकार से दोबारा आतंकवाद के बीच जो दोबारा पनपने लगे हैं, और ऐसे ही अगर चलता रहा, लोग इस बात को कहते हैं, आपको मालूम होगा कि पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो कोई निर्णय नहीं करता, वो सारी फाइलें जो हैं दिल्ली के अंदर बुलाई जाती है। ये गुजरात के लोग ऐसे नहीं है। केजरीवाल कहते हैं कि यहाँ तो मानो एक दिव्य शक्ति चल रही है जो सब जगह इस बार झाड़ू झाड़ू। हाँ, वो दिव्य शक्ति है, वो दिव्य शक्ति मोदी की दिव्य शक्ति है। और ये मोदी की दिव्य शक्ति जो है, ये लोगों को, ये दिव्य शक्ति जो है, इसको, इस देश को दिव्य बनाना चाहती है, इस देश को जो है दुनिया का गौरव बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कहती है उसको ये ना समझा जाए कि बिल्कुल वो रेस में नहीं है, उसका साइलेंट डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। और कैंपेन ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़ी बारीकी से उनके कैंपेन को देख रहे हैं। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि उस समय बहुत नजदीक है जब कांग्रेस पार्टी को अपनी पुण्यतिथि मनानी पड़ेगी। धीरे धीरे उनका अवसान आ रहा है। आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्योंकि सब लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सब कहते हैं हमारी सरकार आएगी, आप कहते हैं हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस कहती है अब तो इस बार तो हमारी सरकार आनी है। आपका क्या प्रेडिक्शन है इस बार? कोई प्रेडिक्शन नहीं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, लेकिन निश्चित रूप से पहले की अपेक्षा ज्यादा जो है सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बनेगी। इधर राहुल गांधी महाराष्ट्र में हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो काफी हेडलाइंस बना रहे हैं, बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। उन्होंने तो अब देखिए सावरकर के ऊपर फिर से टिप्पणी कर दी है, जिसको लेकर काफी बवाल भी हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझको लगता है कि उनकी अनभिज्ञता है, इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनकी शायद गलती नहीं, उनको पढ़ाया नहीं गया है। इस देश का इतिहास, वीर सावरकर का इतिहास एक बलिदान का इतिहास, एक त्याग का इतिहास है। जितना जो है वीर सावरकर के परिवार ने इस देश की आजादी के लिए किया है, शायद ही किसी दूसरे परिवार ने किया होगा। और इसलिए उसको जानना चाहिए, जहां इलेक्शन है वहां उसको आना चाहिए। वो इलेक्शन छोड़कर उसको मालूम है अगर वो इलेक्शन में आएगा लोग उनकी बात को शायद मजाक उड़ाएंगे, इससे अच्छा दूसरा उन्होंने पर्याय ढूंढ लिया। तो भारत जोड़ो के नाम पर जो है अपनी यात्रा कर रहे हैं। इधर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सावरकर के नाम का इस्तेमाल करती है पॉलिटिकल गेन्स के लिए। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि महाविकास अघाड़ी में अब क्रैक्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि संजय राउत ने कह दिया कि सावरकर पे जो टिप्पणी करी गई है उसका वो समर्थन नहीं करते हैं। आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? भारतीय जनता पार्टी के केवल वीर सावरकर एक आइडियल नहीं है, एक आदर्श नहीं है। इस देश के लिए, इस देश की आजादी के हजारों लोगों ने जो त्याग और तपस्या किया है, जो फांसी के फंदे पर झूले हैं, इन सब महापुरुषों का, उन नौजवानों का, उन क्रांतिकारियों का भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। और उनको जो सम्मान जो है कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं दिया गया,
उस सम्मान को दोबारा बरकरार करके और उसको जो है एक ऊंचे पीठस्थल पर रखना चाहते हैं। सर आखिरी सवाल यह है कि बार बार, क्योंकि ऐसी पहली बार नहीं है कि ये सावरकर के ऊपर कंट्रोवर्सी और कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हुई है, और बार बार उद्धव ठाकरे की तरफ से यही बात कही जाती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दे देती। उद्धव ठाकरे बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझको लगता है कि वीर सावरकर जैसे युग पुरुष वो इस प्रकार के जो है, जो जिसको आप कहते हैं जो पुरस्कार हैं, उनसे बहुत ऊपर हैं, बहुत ऊपर। हवा कैसी लगा? आखिरी सवाल, हवा कैसी लग रही है गुजरात की आपको? हवा जैसे किसकी हवा चल रही है यहाँ पे? यहाँ की जो हवा है और मोदी जी के साथ है, गुजरात का मूड और मोदी जी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन राकेश तालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, सूरत, आज तक।